सो वसुदेव जी ने जब ऐसा कहा एंड फिर वो ब्रज में आती हैं। मैंने होली नेम के बारे में थोड़ा-सा बताया था, क्या वैल्यू है होली नेम की, कहाँ पर डिमोनिक डिमोनिक जो पावर्स है वो नहीं आती हैं। ठीक है जी? फिर हमने थोड़ा देखा कि भगवान कृष्ण ने पूतना को कैसे नेग्लेक्ट करा उनको, ठीक है जी? फिर मैंने 7 प्रकार की माताओं के बारे में बताया, जहाँ पर मैंने बताया कि वो नर्स के रूप में भगवान को देख रहे थे, ठीक है नहीं? क्योंकि और जो अदर माताएँ वैसे तो कुछ थी भी नहीं वो, कोई राजा की पत्नी नहीं थी, ब्राह्मण की पत्नी नहीं थी, इस प्रकार से उनका कोई वो नहीं था, ठीक है जी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी स्लाइड में एंड लास्ट वी डिस्कस्ड हाउ कृष्णा हैज सक्ड हर ब्रेस्ट एंड किल्ड हर, राइट? सो लेट अस uh, uh, go ahead. I think that second slide here. Yes, yes. So important मैं बता रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ मदर काउ, ये पॉइंट कहाँ से आया? एक्चुअली जब भगवान को ब्रज में तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, राइट? कि ये सब हो गया है, तो अब भगवान जो है उनको निकाला, ब्रजवासियों ने, जो गोपियाँ हैं, उनकी माताएँ, सबने नीचे निकाल दिया भगवान को। जब भगवान को नीचे निकाला तो अब आउट ऑफ लव, कि क्योंकि वो किसी अ, राक्षसी से उनका भी पाला पड़ा है, तो आउट ऑफ लव उन्होंने क्या किया, मदर काऊ का जो है, जो पीछे जो उनकी पूंछ होती है, उन ऐसे उनके ऊपर घुमाया, सरकमएम्बुलेट किया उनके ऊपर, राइट? और उनको काऊ डंग उनके ऊपर लगाया, फिर काऊ यूरिन से उनको नहलाया, इस प्रकार से। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मदर काऊ इस चैप्टर्स में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, हम काऊ की भगवान जो है, हम काऊ प्रोटेक्शन की कितनी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं काऊ को लेकर के, लेकिन इस लीला में ही साफ दिख रहा है कि भगवान काऊ को कितना, गाय माता को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, राइट? कुछ और भी यूज कर सकते थे, लेकिन काऊ को माता जी को जो बच्चे की प्यूरिफिकेशन है, ऑब्वियसली भगवान, उनके लिए कोई प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट भगवान कृष्ण लीला के फॉर्म में इस वक्त है, तो केवल एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर उनका जो प्यूरिफिकेशन इस तरीके से हुआ, राइट? सारी चीजें अपने जो गाय गाय माता है उनके लिए, और यहाँ से फिर भगवान बता रहे हैं कि उनके लिए गाय माता कितनी, उनके लिए क्या है, वैल्यूएबल है, उनके लिए गाय माता उनके उनके लिए कितनी प्रिय है, राइट? तो ये यहाँ पर एक सेंस आता है। अब मैंने अभी पिछले दूसरा क्या बताया था? होली नेम के बारे में बताया था। तो 2-3 चीज़ें निष्कर्ष यहाँ से निकल गए। होली नेम के बारे में महत्व आ गया, और हरिनाम के बारे सॉरी, गाय गाय की जो वैल्यू है, गाय का जो सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में महत्व आ गया। ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाद में क्या होता है? जो गोपियाँ हैं, जो रोहिणी मैया हैं, जो यशोदा मैया हैं, ये सब फिर भगवान से प्रे करते हैं। भगवान विष्णु से प्रे करते हैं। उनके सहस्त्र नामों का जप करते हैं कि इसीलिए कि हमारा बच्चा प्रोटेक्टेड रहे। उनको ये कोई चमत्कार लगा कि अरे किसी देवता ने उनको बचा लिया। हमारा बच्चा तो इतना वो ऐसा तो है नहीं कोई कि बहुत बड़ी, ये तो उनको लगता था कि कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर भगवान है, ये उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल था। तो भगवान कुछ भी कर ले, वहाँ पर भगवान भगवान है ही नहीं ब्रज में, राइट? तो उनके लिए फिर ये सब हो रहा है। अब नॉर्मल लोग सोचेंगे भगवान के लिए ये सब क्यों हो रहा है? तो ब्रज का भाव है कि ब्रज में कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता, उनके एक ऑर्डिनरी बच्चा ही माना जाता है, वो कुछ भी कर ले वो, कुछ भी वो कर लेते हैं, कितनी भी बड़ी लीला कर दें, नहीं माना जाएगा उनको भगवान। तो ये यहाँ पर सब लीलाएँ चल रही हैं। ऑब्वियसली हम देखते हैं कृष्ण से विष्णु निकला है, लेकिन विष्णु के नामों का जप हो रहा है। किसके लिए? भगवान की प्रोटेक्शन के लिए, राइट? एंड अब विष्णु के नामों का उन्होंने जप किया। इस प्रकार से क्या हुआ? तो यहाँ पर यशोदा मैया सरेंडर हो रही है किसके प्रति? नाम के प्रति। फिर वापस होली नेम की जो वैल्यू है यहाँ पर आ गई है। होली नेम की जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर आ गई, राइट? और गाय माता के प्रति तो मैंने बता दिया, इसमें ऐसा है। और जो है, अब देखिए, इतने इतने में टैक्स पेयर्स जो है, जो हमारे थे, इस यहाँ से गए थे, जो मथुरा गए थे टैक्स देने के लिए, तो वो लोग रिटर्न हो गए। जब वो रिटर्न हो गए तो फिर बताया उनको ऐसा-ऐसा हुआ, तो जो नंद महाराज थे उनको भी एकदम शॉक लग गया कि हाँ, बात सही थी। उन्होंने बताया था, तो वसुदेव को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ रहे थे कि हाँ, उन्होंने कहा और सच में ऐसा हो गया। बट खैर आउट ऑफ लव फिर उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करी, और फिर भगवान को सबने नीचे उतारा, प्यार-दुलार किया, और लगा कि कोई बहुत बड़ा कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है, बट भगवान है, वो उतना नहीं जाते वो लोग, इतना ही जाते हैं। ब्रज भाव अलग होता है। एंड अब देखिए जब अब पूतना इतनी बड़ी थी, हमने तो बच्चे को निकाल लिया नीचे। पूतना
बहुत लंबी फैली हुई थी, वो योजनों तक फैली हुई थी। अब क्या करना है? तो वो लोग कुल्हाड़ी से उसके हाथ-पैर काट रहे थे। अब इतना सारा जलाना तो पॉसिबल नहीं है एक साथ में। तो हाथ-पैर काट रहे थे कुल्हाड़ी से, कुछ ना कुछ अंग काट के फिर एक साथ में जला दे रहे थे। तो जब वो उनका क्रीमेशन हो रहा था, तो वहाँ से एरोमा आ रहा था, फ्रेग्रेंस आ रहा था, वो सुगंध आ रही थी वहाँ से, राइट? तो भगवान ने देखो, भगवान वो भले ही भगवान का कुछ गलत करने आई हो, भगवान के साथ कुछ गलत करने आई हो, लेकिन भगवान ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने देखो क्या उनके लिए क्या दिया? अब तो एक तो अपने हाथों में मृत्यु दे दी। अब भगवान के हाथों जो मृत्यु लेगा तो वो तो नॉर्मल संसार में तो नहीं रहेगा एटलीस्ट। यहाँ 84 लाखों में तो नहीं जाएगा, जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ेगा, इससे तो ऊपर ही जाएगा। तो ये इसी से क्या हुआ, उनको जो है भगवान ने भले ही उन्होंने ऐसा किया, उनको उनकी माता की गति प्राप्त हुई। जो यशोदा मैया की जो गोलोक में पोज़ीशन है, जो भगवान की माँ की जो पोज़ीशन है, वो गति दी गई थी किसको? हमारी पूतना मैया को। तो देखो पूतना मैया आई थी किस रूप में और क्या उनको मिल गया। तो भगवान सीधे-सीधे पॉज़िटिविटी देखते हैं, भगवान का ये रहता है, देखो भगवान एक छोटा-सा पॉइंट इसका पकड़ लिया, एटलीस्ट ये मेरे पास आया है, इसका जो दूध पिलाने का भाव था वो भी है, वो मैंने पूरा कर लिया और भले ही वो ऐसे ये सब हुआ लेकिन भगवान ने उसको हर चीज़ में एक्सेप्ट किया। कोई कहीं भी उसके लिए कुछ भी गलत नहीं किया। बाद में वो धाम भी चली गया। प्रीवियस जन्म की कथा आती है कि पूतना जो है वो बलि महाराज की बहन थी, सॉरी पुत्री थी रत्नमाला। तो जब वामन देव जी वहाँ पर आए तो वामन देव जी इतने सुंदर थे कि उनको मन में ये विचार आया कि तो जो वामन देव जी थे, उनको मन में ये विचार आया कि वो सॉरी ये रत्नमाला को विचार आया कि ये इनको मैं अपना दूध पिलाऊँ। लेकिन वामन देव जी ने बलि महाराज का सब कुछ ले लिया बाद में। तो फिर इनको क्रोध आ गया, बोला मैं इस दूध में ज़हर मिलाती तो बहुत बढ़िया था। तो भगवान ने देखो यहाँ पूरा कर लिया। उनको ब्रेस्ट अभी उनको दूध भी पिला, उनका दूध पिया भी और उनका ज़हर भी ले लिया। तो भगवान कहाँ-कहाँ से कौन-सी लीलाएँ कहाँ से अरेंज करते हैं, बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें थी, हमने कुछ ये पॉइंट डिस्कस करे। एक और स्लाइड आखिर में शायद बचती है, वो भी मैं दिखा लेता हूँ। अ, थर्ड वन थर्ड वन स्लाइड, यस, यस, यस। तो मैंने खैर बता ही दिया ये सब। प्रेयर्स बाय गोपीज़, गोपी ने प्रेयर वहाँ पर करी थी। फिर आपकी माता यशोदा प्रेयर करती है, रोहिणी माता प्रेयर करती हैं। कृष्ण सीज़ पॉज़िटिविटी नॉट नेगेटिविटी, मैंने आपको अभी बताया, भगवान पॉज़िटिविटी देखते हैं। तो कुछ भगवान ने पिछला जन्म भी उसका याद किया, कहीं न कुछ उसके मन में मेरे लिए अच्छा तो था। कुछ न कुछ मातृत्व भाव उसके अंदर तो था, लेकिन भगवान ने वही पकड़ा और उसको क्या गति दे दी? अपनी मैया की गति, राइट? ग्लोरिफिकेशन ऑफ हरिनाम आ गया, अगेन आ गया, एंड काऊ सेवा। तो देखिए ब्रजवासी ने कुछ कुल मिला के भगवान के नामों का ही शरण लिया और गाय के ऊपर ही ध्यान दिया। तो प्रभुपाद जी, आप इस चैप्टर्स में जाओगे तो प्रभुपाद जी इसके काऊ गाय सेवा के बारे में भी बहुत वर्णन करते हैं और जो इम्पोर्टेंस ऑफ हरिनाम है वो भी प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत बताते हैं। ठीक है जी। देन एरोमा इम्पोर्टेंस, अरोमा इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया आपको। यही सब है। भगवान अपने भक्तों का किसी भी रूप में भले ही आया हो, तो उनका भी कभी बुरा नहीं करते। सोचिए वो डिमोनिक नेचर लेके आई थी, उनका इतना अच्छा कर दिया भगवान ने। उनको पोज़ीशन दे दी, कौन-सी? अपनी मैया जैसी पोज़ीशन दे दी। यशोदा मैया की पोज़ीशन गोलोक में है, वो पोज़ीशन दे दी। तो जो हम अच्छा ही कर रहे हैं, हम थोड़ा-सा भगवान का नाम पॉज़िटिव सेंस में ले लेंगे, तो क्या हमारा अच्छा नहीं होगा? सबके साथ अच्छा होगा। तो भगवान इतने दयालु हैं। देखिए कंपैशन भगवान में भर-भर के कंपैशन है। उनके हाथों कोई मरेगा वो भी करेगा, नहीं मरा चलो कोई बात नहीं। और जो उनका नाम ले रहा है वो भी तरा, और जो नहीं भी तरा वो कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगा। तो कंपैशन की कोई कमी नहीं है भगवान के पास, सब है, बस हमें आना है और लूटना है। ठीक है जी। एंड व्हाट इज इट, हाउ पूतना एलिवेटेड टू ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, ये मैंने बताया भी, डिस्कस किया। जो पूतना है वो उनकी पोजीशन किसकी मिली थी? उनकी मदर की। ठीक है जी। तो ये 3 स्लाइड्स थी इसमें। लीला काफी छोटी थी। इसको एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा-सा एक बार रिकैप हम मार लेते हैं। और रिकैप हमने बताया था वसुदेव से मिलके आ रहे थे। फिर नंद महाराज को आभास हुआ, ब्रज में ये सब लीलाएँ हुई। फिर अपने पूतना जी यहाँ पर आती हैं। हमने होली नेम के बारे में डिस्कस करा, ये कि होली नेम कहाँ पर जो है वो ये जो नेगेटिव पावर्स जो है सब नहीं आती हैं। तो जहाँ पर भगवान का हरि नाम हो रहा होता है, वहाँ पर ये नहीं आएँगे, आप कुछ भी कर लो। आपके चारों तरफ एनर्जी कमांडो जैसा बाउंड बन जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। वो मैंने बताया। फिर मैंने डिस्कस करा जो 7 माँओं के बारे में बताया था, वो भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ। पूतना भगवान कृष्ण आँखें बंद कर ली अपनी, पूतना को देख के। पॉजिटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में, दोनों सेंस में मैंने बताया। एंड फिर हमने देखा ये सब चीज़ें देखी और फिर
जब देखते हैं भगवान उसका ब्रेस्ट सक कर लेते हैं, फिर वो गिर जाती है और बहुत लंबी फैल जाती है। उसके आपको शरीर काटना पड़ता है, वो तब जाके जलाना पड़ता है, राइट? और फिर जब भगवान को वहाँ से निकाल दिया जाता है पहले, तो भगवान को क्या किया जाता है? उनको जो गाय की जो पूँछ है उससे उनके ऊपर ऐसा किया जाता है और एक आउट ऑफ लव कि ब बच्चे को कुछ हो ना जाए, उनको काऊ यूरिन से नहलाया जाता है, काऊ डंग उनके ऊपर लगाया जाता है। जो गायों के पैर की जो धूल होती है, वो भी उनके ऊपर लगाई जाती है। तो भगवान ग गाय को बिल्कुल इम्पोर्टेंस यहाँ पर दे रहे हैं। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या गाय भगवान ने यहाँ पर बता दी, राइट? तो इसलिए हम बता रहे थे इसमें काऊ की जो वैल्यू है, काऊ का जो सिग्निफिकेंस है और जो हरिनाम का सिग्निफिकेंस है, वो इसमें बताया गया। ऑल्दो यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम की या सॉरी सहस्त्रनामों की बात की गई है, भगवान के सहस्त्रनाम, लेकिन कलयुग में जो रिकमेंड है हम तो वही बात करेंगे। तो हरिनाम की रिकमेंडेशन यहाँ पर है एंड काऊ सेवा की रिकमेंडेशन यहाँ पर है। ठीक है जी? तो और आखिरी बात में हमने क्या बोला? एरोमा वहाँ से आई, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, पूतना को इतनी अच्छी मौत दे दी, सब तरह गए वो लोग। नहीं, तो ये देखो कंपैशन की कोई लिमिट नहीं है। जैसे भी आ रहे हो, आओ मेरे पास, बस। भगवान का दुश्मन भी अगर बनना है तो इस लेवल का दुश्मन बनो कि 24 घंटा भगवान के बारे में सोचो, 24 घंटा। तो सो भी आप भगवान कुछ ना कुछ आपका कर लेंगे। आप नेगेटिव सेंस में आ रहे हो तो भी, एटलीस्ट हमें ये नहीं करना है। एक मैं बता रहा हूँ कि ये कंपैशन है भगवान का। और फाइनली हमने बताया, पूतना की जो पोज़ीशन थी, वो क्या हुई? यशोदा मैया की जो गति है उसके जैसी कुछ हुई इनकी पोज़ीशन, राइट? सो ये सब स्लाइड्स थी, हमने आई थिंक 14-15 पॉइंट डिस्कस किए। छोटी-सी लीला थी ये। तो इस पे थोड़ा क्विज़ भी होगा, 5-6 क्वेश्चन मेरे पास क्विज़ के भी पड़े हैं। आप लोग इसमें चैट बॉक्स में आंसर देंगे। सो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। एनीबॉडी हैज़ एनी क्वेश्चन? जिनके पास क्वेश्चन है आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु जी सेलेक्ट करेंगे कि किससे अनम्यूट करना है, फिर अनम्यूट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज सकते हैं, क्वेश्चन पूछ। यस प्रभु जी, करिए। 1 सेकंड। यस प्रभु जी, शुभम प्रभु जी, करिए, बोलिए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, कहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभम प्रभु जी, आप हाथ शुभम उठा रहे हैं प्रभु ना? हाँ, शुभम प्रभु बोलिए। आप खुद को बार बार म्यूट कर ले रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए पहले। और मैं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, अब आप पूछिए क्वेश्चन। नहीं, मैं तो ठीक है। यस, अभी तो आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, कहिए। आई थिंक शुभम प्रभु क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उठाइए प्रभु जी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शुभम प्रभु, आपके पास कोई क्वेश्चन है? सर। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कहिए प्रभु जी। सर। यस, सर, हरे कृष्ण। You are not you properly audible, प्रभु said जी। that sir, you said that everything is coming from Krishna. Krishna Yes. is the origin of everything. So where Yes. does Krishna come from? No. Krishna has no origin because Excuse Krishna is me, sir. infinite. सर, Right? आपने कहा कि हर चीज का ओरिजिन हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अब आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कृष्ण का ओरिजिन क्या है, राइट? सो कृष्णा हैज नो ओरिजिन एट ऑल, राइट?
Krishna is infinite, so when you look for infinite point, you will see Krishna, right? So it is totally inconceivable, right? You cannot completely understand Krishna. It is very difficult. So ultimate point is Krishna. It is very difficult to understand, but we must understand that. We should try to understand that. That's why it is called Achintya. So Krishna is called Achintya. Why is called Achintya? Because he's the ultimate point. So we are thinking that we are thinking by our material, this so-called intelligence, that what is Krishna's origin? That's not possible. Krishna is the ultimate origin. That's the real answer, right? So when we make a spiritual advancement, then we can understand very easily that how Krishna is the origin, how Krishna is creator, how Krishna is destroyer, how Krishna is beyond these three material modes. So yeah, that's how you can understand. Okay, Prabhuji. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, Prabhuji. Very nice. Any other question? So if you don't ask question, I should start quiz. I understand that you have understood everything, each and everything, right? So तो अभी कुछ 5-6 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन अभी हैं पड़े हैं इधर। अभी चैप्टर्स पे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, और अपने आप को थोड़ा टेस्ट कर लीजिए अभी आप लोग कि मेरे को कितना आता है, मैं कितना सुना हूँ। ये सारे पॉइंट्स इधर डिस्कस हुए हैं। सो मैं भी क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाऊंगा, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देना प्लीज, ठीक है जी। जो भी आपको आंसर आते हैं आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं आंसर भी जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आंसर भी उनके दूँ, ठीक है जी। सो लेट मी शो यू। Yes. So we have our first question. Is it? Who suggested Kansa the name of Putana? ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंस को किसने सजेस्ट किया था पूतना का नाम? ऑप्शन है his friends, नारद मुनि, servants और ministers. So we have four multiple options. You can choose one of them and answer your question in chat box. Yes, very nice. I can see your answer in chat box. Yes. So you have heard carefully, I can see. Very good. So the answer is the ministers, right? इसमें फ्रेंड्स भी लिखे हैं, नारद मुनि भी लिखा है एंड सर्वेंट्स भी लिखा है, बट आपने अभी सुना कि उनके जो मिनिस्टर्स है वो भी बड़े चालू टाइप के थे, कंस की जैसे। तो मिनिस्टर भी बड़े बुद्धिमान थे, कंस तो और बुद्धिमान थे। तो बुद्धिमान मिल जाते हैं तो क्या होता है, वो भी ऐसी सलाह देगा उनको बुद्धिमानी भरी। भारत में सब भरे ही मार खा के भी घर आते थे, ये था उसका आंसर। तो मिनिस्टर्स थे उनके, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल जंप एंड second question, name of the place where Putana entered to kill Krishna. Okay, so उस स्थान का नाम बताइए जहां पर पूतना ने एंटर किया कृष्ण को मारने के लिए। अब ये ब्रज में अलग अलग जगह हैं, देखते हैं। नंदगांव में एंटर किया, वृंदावन में एंटर किया, गोकुल में एंटर किया या मथुरा में एंटर किया? Please don't raise your hands, you can answer in chat box. Yes, I cannot see anyone, one who is raising hands. Okay, please answer in chat box. So very nice, very nice. So the answer is the Gokula, right? That is third option. So पूतना जब आई थी वो गोकुल में आई थी, कि हमें पता है पूतना जब कृष्ण को मारा तो अली बहुत छोटे थे, भगवान कृष्ण बहुत ही छोटे। तो शुरुआत में भगवान गोकुल में ही आए थे। हमें पता है कि जब वहां से लेके आए थे, मथुरा से लेके आए थे, तो भगवान गोकुल में आए थे। तो और कहीं जाने का प्रश्न नहीं उठता है, इसलिए द राइट आंसर इज द गोकुला। वेरी नाइस, आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड वेरी नाइसली। एंड नेक्स्ट आई विल जंप इन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज थर्ड। Yes.
So third question is how Krishna reacted to Putana, right? कृष्ण भगवान ने जब पूतना उनको देखी तो भगवान ने उनको कैसा रिएक्ट किया, राइट? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ही स्टार्टेड क्राइंग एज अ ऑर्डिनरी चाइल्ड, वो बच्चों की तरह रोने लग गए, ही स्माइल्ड, ही बिकेम एंग्री और ही क्लोज्ड हिज आईज. सो व्हाट इज द आंसर? यस, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बहुत प्यार से स्माइल किया, ठीक है जी. वो गुस्सा सॉरी वो जो है बच्चे की तरह रो रहे थे क्योंकि कोई उन्होंने नया देख लिया था. एंड ही क्लोज्ड हिज आईज, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली. यस, तो रियल आंसर इज ही क्लोज्ड हिज आईज. हमने अभी डिस्कस किया, भगवान ने जब देखा उनको तो अपनी आंखें क्लोज करी. तो मैंने दो एस्पेक्ट उसके बताए थे, आपने तो सुना होगा. तो दो एस्पेक्ट मैंने पॉजिटिव सेंस भी बताया था, नेगेटिव सेंस भी बताया. तो मैं जहां पर मैंने 7 प्रकार की माताओं का भी डिस्कस किया था, वो सबका उसका एस्पेक्ट है, आपने अभी वापस में रिपीट भी किया था वो. तो इसका आंसर जो है वो ये है. तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं एंड लेट्स मूव इन फोर्थ क्वेश्चन. कैमरा एंड फोर्थ. So this is fourth question. In this chapter, how many categories of mother is explained? So the 5, 6, 8 and 7. I can see answer. Very nice. You have heard very nicely. Majority of you are right. So 7 प्रकार की माताएं, अभी इसी शायद पिछले क्वेश्चन में नहीं बोल दिया. तो 7 प्रकार की माताएं डिस्कस हुई हैं, उसके पॉइंट्स भी बताए थे मैंने. कौन कौन सी वो सारी माताएं थी, कौन कौन सी, एक बार रिपीट भी कर लूंगा वापस, है ना. रियल मदर जो आपकी असली माता है वो टीचर की पत्नी, आपके गुरु की वाइफ जो है, ठीक है, स्पिरिचुअल मास्टर है उनकी वाइफ है, आपके शिक्षा गुरु है उनकी वाइफ है, किसी की वाइफ है, ठीक है जी. देन राजा की पत्नी आपके ऊपर जो रूल कर रहा है उसका भी, आप उसके लिए, वो आपके लिए सम्मानीय आदरणीय, राइट. ब्राह्मण की पत्नी, एंड ब्राह्मण से मतलब यहाँ पर वैष्णव की पत्नी मैं कह रहा हूँ, ठीक है जी. हमारे लिए ब्राह्मण का मतलब वैष्णव है. गाय माता, ठीक है जी, गाय को भी हम माता की तरह मानते हैं, और अभी गाय का कितना डिस्कशन होता है. नर्स, यानी जो आपको एक टेक केयर, जो टेक केयर करने वाली उस तरीके से समझ लीजिए. जो अभी इनको यहाँ पर इनको उसी भगवान वही कंसिडर कर रहे थे, लेकिन बाकी इनमें से थी नहीं वो. भू माता लास्ट, ठीक है ना. तो 7 प्रकार की माताएं जो है आर बीइंग डिस्कस्ड हियर. सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फिफ्थ वन इज चाइल्ड वाज कंप्लीटली वॉश्ड बाय. अब देखिए, जो बच्चा जो है जब बच्चे को हमने, बच्चा से मतलब कृष्णा है, ठीक है, तो किससे धोया भगवान को? यमुना जल लेके आए थे, पास में यमुना बहती थी, वहां से जल लेके आए थे. गंगा जल लेके आए थे, बढ़िया, हरिद्वार से कोई आया होगा भाई. यूरिन ऑफ द काव, काव का यूरिन लाए थे, या पंचामृता, पंचामृत लेके आए थे. तो 4 ऑप्शन आपके पास है. अगेन यू, मेनी ऑफ यू आर राइट, मेनी ऑफ मे बी ऑलमोस्ट यू आर राइट. सो सबने, मैंने काव का जितना डिस्कशन इधर किया तो आंसर बहुत इजीली है, यूरिन ऑफ द काव. तो जो गाय का जो यूरिन था, और हमने और भी चीजें पढ़ी, जो गाय जब पैर खुरती है तो उससे भी धूल निकलती है, तो वो भी जो है भगवान कृष्ण पे गिरी. एंड काउ डंग भी यूज किया उन्होंने वहां पर, राइट, इस तरीके से. तो भगवान का पूरा जो प्यूरिफिकेशन है वो इसी तरीके से हुआ. किस चीज से? काउ डंग से. भगवान जो गाय से संबंधित जो चीजें हैं, तो गाय का जो वेस्ट होता है वो हमारे लिए कितना पवित्र होता है. तो ये है गाय की महत्वता. हमारा वेस्ट तो कोई देखे भी ना, लेकिन जो गाय का वेस्ट होता है अल्टीमेट होता है, ठीक है. आई थिंक 5 क्वेश्चन हो गए, एंड द लास्ट क्वेश्चन वी विल मूव ऑन. And let me show you the last question. Yeah, this is 6th question. There might be disturbance in Gokula. Who stated this? गोकुल में डिस्टर्बेंस होगी, ये किसने कहा था? तो ये पराक्रमी राजा कंस ने कहा था, ठीक है जी. वसुदेव जी ने कहा था, नंद बाबा ने कहा था, या अक्रूर जी ने कहा था? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है. कंस ने कहा था, वसुदेव ने कहा था, नंद बाबा ने कहा था, अक्रूर ने कहा था.
अगेन यू आर राइट। वसुदेव जी ने कहा था, जब रिटर्न हो रहे थे तो वसुदेव जी ने आशंका जताई थी। तो नंद महाराज ने उसको सीरियसली ले भी लिया था। बाद में उन्होंने, जब वो ब्रज में लौटे तो उन्होंने देखा सच में ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने फिर वसुदेव के लिए समझा कि हाँ, ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, राइट? ही इज समथिंग स्पेशल, ही इज मे बी अ वैष्णव, मे बी नॉट, ही इज रियली ही इज अ वैष्णव। सो या तो ये 6 क्वेश्चन थे हमारे पास, और इससे जज हो गया कि आप लोगों को सच में आपने सुना है ढंग से। ऑलमोस्ट मे बी सब आंसर राइट ही थे। यस, यस, यस। अच्छे से सबने सुना है। So thank you very much for this. You have worked very attentively. और कल फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, छठवां चैप्टर डिस्कस हुआ है, तो अगर आपके पास मैं कोई अगर कृष्णा बुक है तो वापस जाके आप पढ़ भी सकते हैं इसको, बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसमें बहुत डिटेलिंग है, लेकिन उतना डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपके पास 30 to 40 मिनट्स है, तो इतना ही इसमें पॉसिबिलिटी होती है। सो आप लोग क्विज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड अगर आप और किसी टर्म्स में, मे बी आप आर्ट्स में किसी और में भी हैं, तो भी यहाँ पर लीलाएं जानने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। सो हमको इस इन लीलाओं से जाना चाहिए, और क्विज भी लास्ट में इसलिए रखा है ताकि जो आपने सुना है उसको आप टेस्ट भी कर पाए कि हाँ भाई मैंने कुछ सुना है, राइट? उससे पहले हम लोग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई किसी को कहीं डाउट है तो वो देख लो एक बार। सो आई थिंक नेक्स्ट कल भी शायद क्लास है, कल भी शायद मैं ही क्लास लूंगा, और कल तृणावर्त पे तृणावर्त को चैप्टर है, उस पर चर्चा होगी। सो अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए, ठीक है जी। किसी को और कुछ कहना है तो देन वी विल एंड द मीटिंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो आई थिंक प्रभु जी किसी के पास अब क्वेश्चन नहीं रहा है ना? हाँ? हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं आप? Anybody has any question? प्रभु Please जी? ask any your question. Yes. Okay. I think there are no question and they have answered in question then quiz। अच्छे से उन्होंने आंसर भी देते, मुझे लगता है कि शायद बच्चे लीला समझ गए। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार घर में भी जाके एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा से इसको पढ़ भी लीजिए एक बार, आपको पूरा इधर घुस जाएगा अच्छे से, चीजें जो है अच्छे से आपको लर्न आप कर लोगे। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ पार्टिसिपेट किया, चैप्टर्स अच्छे से चैप्टर्स में भी अच्छे से आपने सुना। थोड़ा बीच में मीटिंग आई थिंक थोड़ा एंड भी हो गया था बीच में, लेकिन आप लोग वापस आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।